Good morning, dear students. Today we will discussing about adverse drug reactions, remaining part of adverse drug reaction. तो हमने प्रीवियस क्लास में टाइप्स पढ़ लिए थे, तो हमको अभी देखना था इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट में बी कैटेगराइज, मतलब उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है जो आपका एडवर्स इफेक्ट है, जिसमें से फर्स्ट है आपका साइड इफेक्ट. ठीक है, तो साइड इफेक्ट मतलब आपका, ठीक है, तो साइड इफेक्ट को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. तो साइड इफेक्ट इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट एट थेराप्यूटिक डोज. ठीक है, मतलब अनडिजायरेबल मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वो इफेक्ट हमको मिलना उसी थेराप्यूटिक डोज में, जो पर्टिकुलर डोज होता है, जितना अमाउंट दिया गया है परफेक्ट अमाउंट, उसी में आपको अनडिजायरेबल इफेक्ट मिल जाता है. जो हमको नहीं चाहिए वो इफेक्ट मिलता है, तो उसी को हम साइड इफेक्ट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल बात करते हैं एट्रोपिन का, तो एट्रोपिन जो होता है आपको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होता है, तो आपका प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में दिया जाता है, लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट मिल जाता है, दिस इज अ ड्राई माउथ. ठीक है, तो ड्राई माउथ उसका अनडिजायरेबल इफेक्ट है. ठीक है, उसके बाद है आपका कोडीन. कोडीन जो होता है आपका जो होता है आपका कफ सप्रेसर होता है, मतलब आपका कफिंग कंडीशन में कफ को सप्रेस करता है, मतलब कफ को ठीक करने का काम करता है. तो ये उसका डिजायरेबल इफेक्ट हुआ. तो अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन. तो आपका कोडीन जो है कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, ये होता है आपका कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, ये होता है आपका अनडिजायरेबल इफेक्ट. वैसे ही आपका कुछ जो और साइड इफेक्ट है, जैसे आप मिनॉक्सिडिल जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, लेकिन इसका एक्सेस अमाउंट या इस मतलब इसका भी साइड इफेक्ट होता है कि ये आपका हाइपरट्रायोसिस कॉज करता है. हाइपरट्रायोसिस मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मतलब मेल में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या फीमेल में भी, लेकिन अब मेल पैटर्न एक आपका मिनॉक्सिडिल जो है आपका जो मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कॉज करता है, मतलब आपका लॉस ऑफ हेयर इन द स्काल्प, मतलब लॉस ऑफ हेयर ऑन द स्कैल्प में आपका हेयर का लॉस. तो ये हो गया आपका मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट. तो ये है आपका साइड इफेक्ट. दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट. फर्स्ट होता है आपका साइड इफेक्ट, जिसको हमने डिस्कस किया. सेकेंड है आपका सेकेंडरी इफेक्ट. तो सेकेंडरी इफेक्ट हम देखते हैं कि आपका ड्रग का एक इफेक्ट तो होगा ही, साथ में उसका दूसरा इफेक्ट भी मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट. तो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब प्राइमरी एक्शन तो रहेगा, उसके साथ साथ में एक और इनडायरेक्ट एक्शन मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट. जैसे आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है आपका इम्यूनिटी को डिप्रेस करने का काम करता है, मतलब इम्यूनिटी सप्रेसर ड्रग होता है, लेकिन उसका दूसरा जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट हो जाता है वो होता है आपका लेटेंट टीवी एक्टिवेटेड, मतलब जो आपका स्मॉल अमाउंट में आपके बॉडी में जो माइकोबैक्टीरियम जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अमाउंट जो होता है कम होता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेटेंट टीबी. आपका दूसरा ड्रग है टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? आपके बॉडी में जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि आपका जो टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक है. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? बैक्टीरियल फ्लोरा को कम करने का काम करता है. उसका दूसरा एक इफेक्ट मिल जाता है सुपर इन्फेक्शन. ठीक है, तो आपका सुपर इन्फेक्शन ड्रग भी है. तो ये आपका सेकेंडरी इफेक्ट होगा इसका टेट्रासाइक्लिन का. तो ये हो गया आपका सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, मतलब सेकेंडरी इफेक्ट. तो इसको भी हम बोल सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन. उसके बाद है आपका टॉक्सिक इफेक्ट. टॉक्सिक इफेक्ट हम देखते हैं कि आपका एग्जाग्रेटेड फॉर्म ऑफ साइड इफेक्ट ड्यू टू ओवरडोज या प्रोलॉन्ग यूज. टॉक्सिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें आपको किसी भी ड्रग का इफेक्ट, जब आपको हार्मफुल इफेक्ट मिलता है, टॉक्सिक इफेक्ट मिलता है, लेकिन वो कब मिलता है? जब हम ड्रग का ओवरडोज लेते हैं या ड्रग को बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग या ओवरडोज ऑफ ड्रग. दिस ओवरडोज के कारण ही आपको जो इफेक्ट मिलता है उसको हम लोग टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं. जैसे आपका हिपेरिन जो होता है आपका एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है, मतलब आपके कोएगुलेशन को रोकने का काम करता है, ब्लीडिंग क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है. तो अगर हम लोग ओवरडोज लेते हैं, हाई डोज लेते हैं हिपेरिन का, तो आपको ब्लीडिंग कॉज होता है. ठीक है, ब्लीडिंग कॉज होता है. ये तो हिपेरिन जो आपको होता है एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है, तो अगर उसका ओवरडोज लेंगे तो आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, क्योंकि वो ब्लड थिनर का काम करता है. उसके बाद आपका प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका एंटीबायोटिक ड्रग है, तो ये आपको कॉज करता है ओटोटॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी मतलब है टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ईयर. जो आपका कॉकलिया या ऑडिटरी नर्व होता है उसमें आपका इन्फेक्शन
होता है, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है ओटोटॉक्सिसिटी। उसके बाद आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है आपका टॉक्सिक इफेक्ट ऑन किडनी, ठीक है। तो ये होता है आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये हो गया आपका टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट। देन हम बात करते हैं आपका एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये आपका रिएक्शन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होता है जो आपको बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंस में होता है। तो आपका इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑकर व्हेन सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल आर री एक्सपोज ड्यू टू सम ड्रग्स अगेन। तो ये आपका किसी ड्रग के कारण में एक्सपोज होने के कारण, किसी ड्रग के एक्सपोज होने के कारण आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है या इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन होता है, उसके कारण से आपका ये सब रिएक्शंस होते हैं। जिसमें आपके टोटल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो होता है आपका ह्यूमोरल होता है। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है वो आपका ह्यूमोरल होता है, और जो आपको फोर्थ होता है दिस इज अ सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में देखते हैं आपका टाइप 1 टाइप 2 क्या क्या होता है। तो हम बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप 1 जो होता है आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ये आपका जो इम्यूनोग्लोबिन होता है IgE उसके कारण होता है, ठीक है। इस होता है तो इसमें आपको क्या होता है, ये आपको गंभीर टाइप का रिएक्शंस है। गंभीर टाइप का रिएक्शंस इसमें जो अचानक से स्टार्ट होता है, और इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसमें आपका डेथ भी हो सकता है। जैसे आप इसमें आपके कुछ कुछ कंडीशंस है, जैसे आपके एग्जांपल देखेंगे तो अर्टिकेरिया, एंजियोडेमा, आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो आपका अर्टिकेरिया जो होता है आपका रेडनेस हो जाता है या इचीनेस, आपका जो खुजली टाइप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्टिकेरिया। मतलब जो रेड रेड चकते टाइप हो जाते हैं, पेल या येलो आपका रेड कलर का बम्स या चकते टाइप हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अर्टिकेरिया। देन आपका एंजियोडेमा। तो एंजियोडेमा आपका क्या होता है, जो स्वेलिंग होता है आपके लोअर लेयर ऑफ स्किन में, लोअर लेयर ऑफ स्किन में जो स्वेलिंग होता है वो आपके ऊपर की स्किन तक दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोडेमा। तो ये हो गया आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप 2 की, साइटोलाइटिक या इसको साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, जो आपका होता है ये आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड है, और ये आपका या तो हम इसको एंटी एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी भी बोल सकते हैं, जिस जो होता है आपका IgM और IgG एंटी इम्यूनोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में इनकम्पेटिबिलिटी होने के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपका जो रिलेटेड इम्यूनोग्लोबिन है इसमें IgM और IgG होता है। एग्जांपल जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया में आपका जो एनीमिया होता है उसमें आपके लाइसिस का चांसेस ज़्यादा रहता है, जो आपके ब्लड सेल्स है उसमें। तो ये हो गया आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 इज अ रिटार्डेड और आर्थस रिएक्शन, या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन। तो ये आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है जो आपका मीडिएटेड होता है, ये इन्वॉल्व होता है आपका डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण। तो ये होता है आपका डिपोजिशन ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये आपका मेनली जो होता है आपके मस्कुलर वॉल में होता है, मस्कुलर वॉल में होता है, जिसके कारण से आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल आपका सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस में आपका फीवर होना, आपका आर्थ्रेल्जिया, ये आपका एक कंडीशन होता है जिसमें आपके पेन, जॉइंट में पेन होता है। उसके बाद है आपका लिम्फोडेनोपैथी, ये आपका डिसीज होता है आपका लिम्फ नोड का, जिसमें आपका लिम्फ का जो साइज होता है एबनॉर्मल हो जाता है। उसके बाद है आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में आपका क्या होता है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में जो आपके रेड और पर्पस रैसेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीरियस डिसऑर्डर है स्किन का या म्यूकस का। उसके बाद तो ये आपका प्रोकेनामाइड जो होता है, प्रोकेनामाइड भी आपका एक डिसीज कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ठीक है। तो ये आपका ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें आपका क्या होता है, जो आपके टिश्यूज रहते हैं उसमें आपका जो आपका टिश्यूज रहते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाता है,
ठीक है, जो आपके हेल्दी टिश्यूज रहते हैं उसमें आपका अटैक होता है, जिसके कारण से आपके टिश्यूज प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, उसमें मिस्टेकली अटैक करता है जो आपके हेल्दी टिश्यूज रहते हैं उसमें। तो ये आपका डिसीज होता है सिस्टेमिक ल्यूपस आपका इरिथ्रोमेटस। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, या इसको बोलते हैं रिटार्डेड और आर्थरस रिएक्शन। आर्थरस रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था उसका नाम आर्थरस था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है, डिलेड का मतलब होता है कि आपका लेट से स्टार्ट होने वाला, लेट या लेट में असर दिखाने वाला। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका कॉमन कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एक्शन या सेंसिटाइज जो सेल टी सेल होता है उसमें जो डायरेक्ट सेंसिटाइजेशन होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपका जो कोई भी आपका स्टिमुलेशन आपका स्टिमुलेटर होता है कांटेक्ट विथ आपका एंटीजन के कारण। एंटीजन में डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ होता है फॉरेन मटेरियल्स का, तो वो टी सेल को सेंसिटाइज करते हैं, जिसके कारण से ये रिएक्शन मिलता है और ये आपका डिलेड रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो 12 से 24 घंटे के अंदर में आपका जैसे कुछ साइन या सिम्टम्स देना है, वो आपको जैसे इन्फ्लामेशन देना है तो आपका 12 से 24 घंटे बाद, इन्फ्लामेशन के 12 से 24 घंटे बाद आपको उसका रिस्पॉन्स मिलना चालू होगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब आपका रेड और इची रैसेस कॉज्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब आपके रैसेस का फॉर्मेशन होना, जैसे आपका कोई फॉरेन पार्टिकल आपके स्किन कांटेक्ट में आएगा तो आपका ये रैसेस होना है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, चारों टाइप आपका कंप्लीट हुआ। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका इडियोसिनक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इडियोसिंक्रेसी, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है आपका अनयूजुअल फीचर ऑफ अ पर्सन, मतलब अनयूजुअल फीचर या कुछ अनोखा टाइप का जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, हियर ड्रग इंटरेक्ट विद सम यूनिक फीचर्स मतलब एक अनोखा टाइप का फीचर्स या सिंगल कोई फीचर्स होता है, यूनिक मतलब अनोखा। ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल नॉट फाउंड इन मेजोरिटी सब्जेक्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कुछ अनोखा टाइप का ही लक्षण देखने को मिल जाता है। जैसे आपका एग्जांपल है बारबिचुरेट। बारबिचुरेट सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। ठीक है, तो ये आपका सीडेशन कॉज करता है, लेकिन किसी किसी पर्सन में ये आपका एक्साइटमेंट एंड आपका मेंटल कंफ्यूजन कॉज करता है। एक्साइटमेंट कभी, लेकिन ये बारबिचुरेट जो होता है आपका सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, लेकिन कुछ पेशेंट में ये एक्साइटमेंट कॉज कर देता है, मेंटल कंफ्यूजन कॉज कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, अनोखा इफेक्ट हो गया। जो उसका इफेक्ट नहीं था वो इफेक्ट मिलना मतलब अनोखा इफेक्ट या अनदेखा इफेक्ट। उसके बाद क्यूनिन या क्यूनिडीन। ठीक है, क्रैम्प्स, डायरिया, अस्थमा एंड वस्कुलर कोलैप्स। ठीक है, तो आपको क्यूनिन या क्यूनिडीन आपके हार्ट में यूज होता है ये ड्रग। ठीक है, तो ये अभी क्रैम्प्स या डायरिया कॉज करता है, जबकि ये इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन ये अनोखा टाइप का फंक्शन दिखा देता है। तो आपके क्रैम्प्स, ठीक है, आपको डायरिया, आपका अस्थमा, तो ये सब उसके अस्थमा में आपका क्या होता है कि आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। अस्थमा के केस में आपको ब्रोंको जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो आपका क्यूरिटिन होता है डायलेशन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्रैम्प्स कॉज कर देता है, आपका कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देता है, जिसके कारण से अस्थमा के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अनोखा इफेक्ट हो गया, जिसको हम लोग इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। तो ये भी आपका एक टाइप हो गया एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। तो हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका 6, दिस इज अ ड्रग इन टॉलरेंस। ठीक है, 6 जो होता है आपका ड्रग इनटॉलरेंस। तो ड्रग इनटॉलरेंस का मतलब क्या हो जाता है, आपका एबिलिटी टू टॉलरेट द एडवर्स इफेक्ट। एबिलिटी टू टॉलरेट द आपका एडवर्स इफेक्ट मतलब आपको बॉडी जो है कि कितनी एबिलिटी है कि वो एडवर्स इफेक्ट को टॉलरेट कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग इनटॉलरेंस। उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को चूज करते हैं ताकि आपका जो एडवर्स इफेक्ट है आपको बॉडी उसको सह सके। तो कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट एट अ थेरेप्यूटिक डोज, मतलब कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो आपका उस ड्रग के थेरेप्यूटिक यूज में मिल जाता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रग इनटॉलरेंस। ठीक है, तो उसमें आपका इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है, लो डोजेस के लिए आपकी सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है, कन्वर्जन आपका कन्वर्स ऑफ टॉलरेंस टू, ठीक है, टॉलरेंस का आपका कन्वर्स भी हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल हम देखते हैं, सिंगल डोज ऑफ ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, ठीक है, तो ये आपका मस्कुलर डिस्टोनिया कॉज करता है। तो ठीक है, ये आपका सिंगल डोज होता है, तो ये आपको क्या होता है, एबनॉर्मल मसल टोन, तो एबनॉर्मल मसल टोन कॉज कर देता है। ठीक है, तो आपका ये मसल टोन, एबनॉर्मल मसल टोन, इसको सहन मतलब एबिलिटी होती है कि इसको टॉलरेट किया जा सके, तो आपका सिंगल डोज ही आपको ये कॉज कर देता है, मसल्स में आपका एबनॉर्मल मसल टोन कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ड्रग इंटॉलरेंस। ठीक है, ड्रग इंटॉलरेंस ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब हो गया आपका जो यूवी फोटो सेंसिटिविटी, जो आपका यूवी या आपके सन रेज है, उसके कारण जो आपका एक्टिविटी या एडवर्स इफेक्ट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिविटी। तो ये आपकी क्यूटेनियस मतलब आपकी जो स्किन है उसमें आपका रिएक्शन होता है, जिसके आपको क्या होता है, सेंसिटाइज हो जाता है स्किन। तो ये आपको किसके कारण हो रहा है, यूवी रेडिएशन के कारण। ये आपको दो टाइप का होता है, एक फोटो सेंसिटिविटी, दूसरा होता है आपका फोटो एलर्जिसिटी। ठीक है, तो इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका ड्रग विड्रॉल रिएक्शन। ड्रग विड्रॉल रिएक्शन मतलब आपका सडन इंटरप्शन ऑफ ड्रग वर्सन क्लिनिकल कंडीशन फॉर विच प्रीवियसली ड्रग वाज यूज्ड। तो ड्रग विड्रॉल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई ड्रग हम ले रहे हैं, किसी डिसीज के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, उसको अचानक से छोड़ देना, उसको अचानक से रिमूव कर देना, तो ये कंडीशन जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रग विड्रॉल रिएक्शन। तो इससे आपका बॉडी में बहुत या वर्स्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे देखते हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन अस्थमा। तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब अस्थमा दे रहे होते हैं, अचानक से छोड़ते हैं, तो आपका क्या होता है, एक्यूट अटैक मिलता है आपका अस्थमा का, और आपका मायोग्लिया या आपको डिप्रेशन होता है। तो मायोग्लिया का मतलब होता है आपके अचानक से मसल्स में पेन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो होता है आपका हार्ट में दिया जाता है, हार्ट के रेट को कम करने के लिए, हार्ट में जो हाइपरटेंशन होता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है बीटा ब्लॉकर्स। तो ये आपको वर्सनिंग ऑफ अंजाइना, मतलब ये आपको क्या करता है, अगर अचानक से रोक दे तो अंजाइना मतलब आपके हार्ट में या आपके बॉडी के लेफ्ट साइड में पेन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर आपका मायोकार्डियल आपका इन्फाक्शन भी कॉज कर सकता है, आपके मसल्स मतलब मायोकार्डियल मसल में डिफेक्ट आपका कॉज कर सकता है। तो ये होते हैं आपके ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस, ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपके होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की कैटेगरीज। उसके बाद आपका ये टेरेटोजेनिसिटी। टेरेटोजेनिसिटी मतलब आपका टेरेटोजेनिसिटी जो होता है आपके मोस्टली जो होते हैं आपके फीटस में होते हैं। तो ड्रग जो आपको प्रेग्नेंट मदर है, फीटल एबनॉर्मलिटीज, तो जो आपको फीटल में एबनॉर्मलिटीज का कंडीशन होता है, ये आपका टेरेटोजेनिसिटी आपका जो फीटल में ही होता है, प्रेग्नेंट लेडी के फीटस पार्ट में ही होता है, जहाँ पे आपके बच्चे जो है ग्रो करते रहता है। ठीक है, तो फीटल एबनॉर्मलिटीज मतलब फीटल में ही आपका एबनॉर्मलिटी का कंडीशन हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड ड्रग होता है जिसका आपका टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट मिलता है, जैसे उसका इफेक्ट है आपका फोकोमेलिया। फोकोमेलिया मतलब होता है कि आपका माल फॉर्मेशन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मतलब कि आपका जो आर्म्स एंड लेग्स है ये आपके डायरेक्ट ट्रंक के साथ जुड़े हुए मिलते हैं, मतलब आपका जैसे पेट नहीं है, डायरेक्ट ट्रंक के साथ जुड़ा हुआ कंडीशन है हाथ या पैर का, वैसे टाइप का कंडीशन मिलता है। ठीक है, तो ये फोकोमिलिया में होता है, और ये आपका ड्रग होता है थैलिडोमाइड, जिसके कारण से ये हो सकता है। उसके बाद है आपका डाइएथाइल स्टीलबेस्टेरॉल। ये भी आपका ड्रग है जिसमें आपका वजाइनल एड्रीनोकार्सिनोमा मतलब आपका वेजाइना का जो लेयर होता है उसमें आपका कैंसर के चांसेस होते हैं। वेल्प्रोइक एसिड का आपका जो प्लेटोजेनिक इफेक्ट मिलता है वो होता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपको बर्थ डिफेक्ट होता है, जैसे आपके ब्रेन, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये तीनों में आपका बर्थ डिफेक्ट ही मिलता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसके बाद है आपका एंटीथायराइड ड्रग। तो एंटीथायराइड ड्रग का आपका फीटल गोइटर कॉज करता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसी को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद है आपका फेनिटोइन। फेनिटोइन इज अ जो फेनिटोइन होता है आपका
आपका जो क्लेफ्ट लिप है या आपका माइक्रो सिफेली कॉज करता है। क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है आपका नॉट प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लीफ। लीफ जो है आपका थोड़ा होल टाइप रहता है आपके नोज साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। उसके बाद है आपका माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली मतलब जो आपका हेड का जो सरकमफेरेंस है सर, मतलब जो आपका हेड का सरकमफेरेंस बोलते हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब आपका स्मॉलर रहता है, छोटा रहता है। इस आपका छोटा रहता है, आपका इस जो हेड का सरकमफेरेंस है वो आपका नॉर्मल से छोटा रहता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लेफ्ट आपका माइक्रोसिफेली। तो ये आपके होल टाइप्स हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के या एडवर्स ड्रग इफेक्ट के। ठीक है, तो ये आपके कैटेगरीज हैं एडवर्स ड्रग। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट